जय हिंद। मैं आप सभी भाई बहन को बता दूं कि मेरा उद्देश्य यह है कि मैं आपको हर टॉपिक का पहले अगर कोई सूत्र है तो सूत्र बता दूं, उसका कॉन्सेप्ट बता दूं। जिस तरह से यूपीएससी में टॉप टीचर्स बताते हैं बच्चों को सवाल बनाने का प्रोसेस सिखाते हैं, ठीक मैं उसी तरह से आपको बताऊंगा। तो मेरा हर क्लास आप ज़रूर देखिएगा। तो पहले अध्याय 1.3 देखते हैं। तो अध्याय 1.3 में क्या है, तो इसको हम परमेय नंबर सिस्टम वाला क्लास में करा दिए हैं। तो नंबर सिस्टम आप जाके देख लीजिएगा। परमेय संख्या का डिफिनीशन बताए हैं, जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए और Q = नॉट जीरो हो, उसे परमेय संख्या कहते हैं। और जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछे कि निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है, तो देखिए आप उस संख्या को एलसीएम लीजिएगा, या जोड़ने वाला रहेगा तो जोड़िएगा, घटाने वाला रहेगा तो घटाइएगा, गुना करने वाला रहेगा तो गुना कीजिएगा, भाग देने वाला रहेगा तो भाग दीजिएगा। इस विधि से अगर वो रूट से बाहर हो जाता है तो परमेय होगा, अगर रूट से बाहर नहीं हुआ तो अपरमेय होगा। तो ये नंबर सिस्टम में हम बता दिए हैं। तो आज इसमें तो कोई फार्मूला है नहीं, तो हम आप सवाल बनाने का तरीका सीखते हैं कि अध्याय 1.3 में हम किस तरह से सवाल बना लेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरमेय संख्या है। आपका अध्याय में पहला सवाल √3 की जगह पर √5 दिया हुआ है, तो हम √3 पर समझा देते हैं, √5 पे आप बना लीजिएगा। वहाँ पे जहाँ √3 रहेगा वहाँ 5 दे दीजिएगा। और दूसरा सवाल दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि 4 + 3 √2 एक परमेय संख्या नहीं है। तो यही क्वेश्चन हुआ, जैसे इस क्वेश्चन को बोलता ना कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक परमेय संख्या नहीं है, फिर भी वही जैसे अभी हम समझाएंगे ठीक उसी तरह बनाएंगे, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो हम पहला दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। देखिए डबल अंक वाले कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे यदि क्वेश्चन नंबर 2 आंसर, यदि संभव हो तो माना कि 4 + 3 √2 एक परमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। देखिए इसमें बोल रहा था कि परमेय संख्या नहीं है, हम इसका उल्टा माने कि यह परमेय संख्या है, क्योंकि हमें सिद्ध करके दिखाना है। पुनः फिर मानेंगे दोबारा, पुनः माना कि 4 + 3 √2 बराबर P/Q। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे कि जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q = नॉट जीरो हो, यानी कि Q का मान जीरो नहीं होगा, ये हम मान लिए। ठीक, अब देखिए सिंगल अंक रहता जैसे √3 है, √5 रहेगा तो दोनों और तरफ वर्क करेंगे, क्योंकि उस सवाल में आगे बना ही नहीं सकते हैं, इस सवाल में तो आगे बना सकते हैं। तो देखिए ये प्लस में है तो इसको बराबर को उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 √2 रहेगा इस ऐसे ही, और ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा P/Q प्लस में है तो इस तरफ आएगा तो -4 हो जाएगा। देखिए ये गुणांक में है तो इसको भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में जाएगा, तो √2 बराबर P/3Q -4/3 होगा। इससे अच्छा है कि दोनों जगह लिखने से अच्छा है कि इसको इस तरह से लिख देंगे 1/3, क्योंकि जो गुणांक में रहता है वो भाग में जाता है, तो दोनों संख्या तो दोनों के बट्टा में जाएगा। तो देखिए अब इस ये √2 क्या है, अपरमेय संख्या है, अपरिमेय, और इधर क्या हो गया 1/3 P/Q -4 क्या है, परिमेय। तो देखिए परमेय संख्या और अपरमेय संख्या बराबर नहीं होगा, इसको समीकरण 1 से दर्शा देंगे, क्योंकि हमको बनाने में आसान होगा, क्योंकि 2 अंक का सवाल पूछता है तो हम कितना लॉन्ग सवाल बनाएंगे, इसीलिए छोटा करके बताते हैं। तो देखिए समीकरण 1 दर्शा दिया, अगर नहीं दर्शाएंगे समीकरण 1 तो आप, अगर समीकरण 1 नहीं दर्शाएंगे तो फिर आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा कि चूंकि √3 है ना, √2 है तो √2 लिखिए, √2 कि चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है और 1/3 इंटू P/Q -4 एक परमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जो बराबर नहीं है, इसलिए हमारी मान्यता, यानी कि हम जो जिस तरह से मान के बनाए हैं वो गलत हैं, अतः 4 + 3 √2 एक में संख्या नहीं है।
अगर यही बोलता कि सिद्ध कीजिए कि √4 + 3 √2 अपर में संख्या है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4 + 3 √2 अपर में संख्या है। यहाँ बोला है कि अपर में संख्या नहीं है, तो हम भी लिख दिए यहाँ पे अपर में संख्या नहीं है। देखिए इसमें देखिए थोड़ा 2 लाइन लिखना पड़ा ना, एग्जाम में टाइम कम रहता है, क्वेश्चन बनाने का समय कम मिलता है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन बनाना पड़ता है, 50 ऑब्जेक्टिव, फिर 15 2 अंक वाले, फिर 4-5 अंक वाले क्वेश्चन, तो क्वेश्चन छूटने का डर रहता है। तो इसीलिए हम इतना नहीं लिख के यहाँ पे समीकरण इसको एक दर्शा देंगे और यहाँ पे आसानी से लिख देंगे कि चूंकि देखिए बन जाएगा कि लिखेंगे कि चूंकि समीकरण 1 बराबर नहीं है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है, अतः 4 + 3 √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो आप इसका फोटो लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, पहला सवाल बताते हैं। तो आप इस तरह का डबल अंक वाला सवाल पूछेगा या ट्रिपल अंक वाले या इसका पावर स्क्वायर करके तो आप बना लीजिएगा। आप सिंगल अंक वाले देगा सवाल तो फिर कैसे बनाएंगे, इसका फोटो लीजिए और देखते हैं। तो जिस तरह से दूसरा सवाल में माने ना, ठीक उसी तरह पहला में भी मानेंगे, सेम लाइन। क्वेश्चन नंबर 1, यदि संभव हो तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। पुनः माना कि √3 बराबर P/Q, यहाँ पे लिख देंगे जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q = 0 हो, यानी कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए इससे आगे इसमें डबल अंक वाला था तो एगो संख्या को साइड भेज देते थे, ये सिंगल वाला है तो इसको कैसे आगे भेजेंगे। तो मैथ का रूल होता है कि सेम तरह दोनों तरफ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं, तो दोनों ओर वर्क कर देंगे, क्योंकि दोनों ओर वर्क करने पर तो दोनों ओवर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा P/Q का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 गुने √3, इधर होगा P/Q गुने P/Q। अब देखिए अब √3 वाला गुना आता है तो √3 में गुना करेंगे तो 9 का लघुत्तम लेंगे तो 3 गुने 3 2 3 मिलेगा, तो एगो 3 रूट से बाहर हो जाएगा। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं √3 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुने 3 तो 2 3 मिला तो एगो 3 बाहर हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा P/Q। इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 देके मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 3Q² बराबर P²। देखिए 3Q² को हम लिख सकते हैं ना 3Q गुने Q, क्योंकि 3Q को Q से लिखेंगे 3Q² हो जाएगा ना, क्योंकि पावर में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो 2 हो जाएगा ना, इधर हो जाएगा P²। देखिए एगो Q को रहने दिए इस तरफ, P² 3Q। तो देखिए ये एक सिंगल सिर्फ Q बचा, तो ये पूर्णांक है, और ये क्या है, अंश और हर, अंश हर दोनों ऊपर नीचे दोनों बट्टा में लिखा हुआ संख्या, तो ये भिन्न हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, भिन्न। तो पूर्णांक और भिन्न बराबर नहीं होता है, तो इसके नीचे में लिखेंगे कि चूंकि Q एक पूर्णांक है, P² 3Q एक भिन्न है, जो दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए हमारी मान्यता गलत है, अतः √3 एक अपर में संख्या है। उतना लिखने से अच्छा है कि हम आपको बता दिए कि समीकरण 1 दर्शा दीजिएगा, लिख दीजिएगा चूंकि, इसके नीचे में लिखिएगा चूंकि समीकरण 1 बराबर नहीं है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर बोलता है कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है सिद्ध करने के, तो यहाँ पे लिख देता था √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो आप समझ गए। तो हर एक, तो अब अगला वीडियो बना देंगे 1.4 में। 1.4 में जिस तरह से 1.1 में एक ही फॉर्मूला था, 1.2 में एक ही फॉर्मूला था,
उसी तरह 1.4 में भी एक ही फार्मूला है। उसके बाद बहुपद में बताएंगे, बहुपद में बहुत सारा फार्मूला है, तो इसीलिए ध्यान से देखिएगा, हर एक वीडियो देखिएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमें भी हौसला बढ़े और हम ऐसी वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।